जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर 14 है, जो कि आपका साझा व्यापार है, उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। मैंने 50 नंबर क्वेश्चंस तक मैंने सॉल्व कर दिया था। और उसका जो भी पार्ट्स बने हैं, अभी तक 4 पार्ट्स बन चुके हैं इस वीडियो के, और ये 5वां पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और 16 नंबर क्वेश्चंस में जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप किस प्रकार बनाएंगे उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एमसीक्यूज को केवल बनाना ही नहीं, उसे बनाकर दिखलाना भी पड़ता है। केवल एमसीक्यू को आप टिक कर दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, उसको आपको बनाकर दिखलाना पड़ता है, तब जाकर आपको नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार समझेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चलिए उसको हम समझते हैं। तो देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी संयुक्त व्यवसाय में 3 मित्र क्रमशः 200 रुपये, 150 रुपये और 250 रुपये लगा के समान समय बाद इसके लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सरल और आसान है कि जो 3 दोस्त हैं उन्होंने 200 रुपये, 150 रुपये और 250 रुपये बिजनेस में लगाए हैं, तो लाभ का अनुपात क्या होता है, इन सभी का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस सभी को क्या है, इसको कैसे लिखेंगे। तो 1 नंबर सवाल हमारा देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी तरीका से है कि संयुक्त व्यवसाय के 3 मित्र क्रमशः, तो 3 मित्रों का मूलधन, तो लिखेंगे तीनों मित्रों का मूलधन। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितना है, 200 इस टू 150 इस टू 250, यही ना है। और इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए 1 0 यहाँ गया, 1 0 यहाँ गया, 1 0 यहाँ गया, 5 से काटेंगे, 5 के 20, पंक्तियाँ 15 और 50 25, ये कितना है 4:3:5। ये जो रेशियो हमारा बना, और ये रेशियो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो ये होगा हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपने बुक का टिक कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, शुभेंदु और नौशाद क्रमशः 1500 और 1000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। 1 वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपये का घाटा होता है, तो शुभेंदु की क्षति कितने रुपए की होती है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए मैंने यहाँ पर टिक मार दिया, 45 रुपये इसके आंसर हो गए, लेकिन इसको आपको बनाकर दिखलाना पड़ेगा कि कितने रुपए इसका कैसे नुकसान हुआ। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं और तब इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग 2 नंबर सवाल बनाएंगे। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बहुत सिंपल है कि शुभेंदु और नौशाद जो है वो 1500 रुपये और 1000 रुपये लगाकर क्या करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोनों के मूलधन का अनुपात। तो लिखेंगे क्या, दोनों के मूलधन का अनुपात। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका मूलधन इतना, इसका मूलधन इतना। ठीक है, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा इससे, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी से जल्दी बनाएंगे इसको। तो हमारा यहाँ पर 1500 हो गया जो पहला दिया है, और दूसरा कितना दिया है, 1000 रुपये दिए हैं। ठीक है, काटेंगे 2 0 से 2 0 गया, 5 15, 5 दूनी के 10, यानी हमारा रेशियो कितना आया 3:2 का। तो अनुपातीय योग कितना होगा, अनुपातीय योग, अच्छा अनुपातीय योग होगा 3 + 2, यानी हो गया हमारा 5। ठीक है, 3 + 2 हमारा यहाँ पर 5 हो गया, तो हमारा अनुपातीय योग 3:2 हो गया। ठीक है, मैंने अनुपातीय योग 5 हो गया। अब देखिए क्या बोला है, यहाँ पर लॉस हुआ है, कितना रुपए का लॉस हुआ है, तो 75 रुपये का लॉस हुआ है। तो नुकसान लिखेंगे, नुकसान मेरा कितना रुपये का हुआ है, 75 रुपये का। तो अब देखिए अब क्या पूछा है कि शुभेंदु को कितना रुपये का क्षति पहुँचा है। अच्छा, शुभेंदु कितना रुपया मिलाया था, शुभेंदु मिलाया था 1500 रुपया। तो 1500 रुपया का मतलब कितना, 3 रुपया। तो लिखेंगे शुभेंदु को नुकसान, हमसे शुभेंदु पूछा, हम शुभेंदु निकालेंगे, शुभेंदु का नुकसान। अच्छा, तो शुभेंदु मिलाया कितना है, 3 रुपया। कितना रुपया में, 5 रुपये में। और कितना रुपया लाभ हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 75 रुपये। काटेंगे, 5 एकम 5 और 50 25, यानी कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 रुपया।
और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, टोटल कितना रुपए का नुकसान होगा उसका 75 यानी 75 रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से शुभेंदु का नुकसान है 45 रुपये का। तो जो बचेगा वो किसका होगा, वो आपका नौशाद का होगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, नौशाद का निकल जाएगा, लेकिन नौशाद का पूछा हमसे नहीं, हमसे जो पूछा हम उसी को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, फातिमा, श्रेया और सिमता तीनों कुल 6,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष बाद फातिमा, श्रेया और स्मिता 50 रुपये, 100 रुपये और 150 रुपये प्राप्त किए, तो स्मिता ने व्यवसाय में लगाया था। तो आपको ये बताना है कि स्मिता ने कितने रुपए व्यापार में लगाए थे। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3,000। इसको हम बना कर दिखलाएंगे, कैसे इसको बना कर दिखाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले सवाल को अच्छे से समझिए कि जो फातिमा, श्रेया और स्मिता है, ये तीनों मिलकर जो है पैसा इकट्ठा की। तो पैसा इकट्ठा करने पर टोटल इकट्ठा होता है 6,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें व्यवसाय वो लोग शुरू करता है। 1 साल के बाद, ठीक है, फातिमा, श्रेया और स्मिता कितना रुपये पाते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये और 150 रुपये पाते हैं। यानी यहाँ पर इनको लाभ मिलता है, यानी फातिमा को मिलता है 50 रुपये, श्रेया को मिलता है 100 रुपये और स्मिता को मिलता है 150 रुपये। तो ये बताना है कि स्मिता ने व्यापार में कितना रुपया लगाया था। बहुत ही आसान है, इसको हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों, 3 नंबर सवाल हमारा, ठीक है बाबू, कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले समझेंगे कि जो कुल मूलधन है वो कितना है, मतलब कुल जो ये लोग पैसा लगा दिया है, कुल रुपया जो है वो कितना रुपया इकट्ठा किया लोग, 6,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, और इस 6,000 रुपये का जो तो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें इन लोगों का प्रॉफिट यानी लाभ का अनुपात जो हुआ है कितना है, तो लिखेंगे लाभ का अनुपात। अच्छा, तो लाभ के अनुपात में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फातिमा कितना रुपया पाई है, तो 50 रुपया पाई है, तो 50 अनुपात। अच्छा, उसके बाद कौन है, श्रेया, श्रेया कितना पाई है, तो 100 रुपया पाई है, तो 100 अनुपात यहाँ पर देखिए 150 रुपये होगा यानी। ठीक है, तो लास्ट में कौन है, लास्ट में है हमारा स्मिता। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसके निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 कम 5, 5 दूनी के 10, 5 15, यानी हमारा अनुपात निकलता है 1:2:3 का। तो अनुपातीय योग कितना होगा, अनुपातीय योग, ठीक है, अनुपातीय योग कितना होगा, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, अनुपातीय योग हमारा 6 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझिए, तो लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन सिर्फ पूछा है कि ये बताइए कि स्मिता ने व्यवसाय में कितना रुपया लगाया था। तो स्मिता है कहाँ, स्मिता हमारी सबसे लास्ट में, यानी 150 रुपये जो उसको लाभ हुआ है, यानी वो 3 रुपये मिलाई थी। तो लिखेंगे स्मिता का मूलधन, स्मिता का मूलधन। ठीक है, अब स्मिता का मूलधन कितना होगा, तो स्मिता लगाई कितना है, 3 रुपये, कितना रुपये में, 6 रुपये में। तो उसका जो प्रॉफिट टोटल अमाउंट कितना था, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये यहाँ से कटेगा तो 1,000 होगा, है ना। 6 से 1,000 को 6 से 6,000 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1,000, और 1,000 को 3 से गुना करेंगे तो 3,000 रुपये आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। 3,000 रुपये आया था, मैंने करके दिखाया था। अब देखिए 3,000 रुपये मैंने ला दिया। इस प्रकार आपको भी अपने कॉपी में इसे बनाना है। अब ये ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है और आप केवल टिक मार कर सोचेंगे कि आपको नंबर मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरा समझिएगा। अमल और विमल एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अमल 500 रुपये 9 महीना के लिए एवं विमल कुछ रुपया 6 माह के लिए व्यवसाय में लगाता है। तो व्यवसाय से कुल 69 रुपीज़ लाभ होता है, तो विमल का लाभ 46 रुपया होता है। तो व्यवसाय में विमल ने कितना रुपया मूलधन लगाया था। ठीक है, यही सवाल आपको देना है, समझना है। तो इसको ज़रा सा ध्यान समझिए। अमल और विमल जो है एक दोस्त, दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अमल जो है वो 500 रुपये 9 महीने के लिए बिजनेस में लगाता है, और विमल कुछ रुपए, मतलब हमको पैसा पता नहीं है, कुछ रुपए जो है वो 6 महीना के लिए लगाता है। ठीक, दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं और व्यवसाय से 69 रुपीज़ का क्या होता है, लाभ होता है। जो विमल होता है, जो उसने कुछ रुपये मिलाया था, उसको 46 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो पूछा है कि विमल ने कितना रुपया मूलधन के रूप में लगाया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे आइए हम लोग समझते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसको सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा।
4 नंबर सवाल हमारा है। पहले ये देखिए कि अमन ने जो है वो कितना रुपया मूलधन में लगाया है। जो अमल है तो अमल का मूलधन, अमल का मूलधन, अच्छा अमल कितना रुपया मिलाया है? 500 रुपये मिलाया है। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो 9 माह का मूलधन निकालेंगे। 9 माह का मूलधन, अच्छा तो 500 रुपये वो 9 महीने के लिए देगा तो कितना रुपया देगा? टोटल 4500 रुपया देगा। ठीक है, तो अब हमको देखिए ये तो हो गया हमारा अमल का रुपया। 9 महीना में भाई साहब 4500 रुपया वो दिया है बिजनेस में। ठीक है, लेकिन अब विमल कितना रुपया दिया है तो हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे, मान लिया विमल का मूलधन, या मान लिया विमल का मूलधन बराबर, अच्छा विमल कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया मान लेंगे। ठीक है, तो 6 माह तक देगा, तो 6 माह का मूलधन, अच्छा 6 माह का मूलधन कितना हो जाएगा? अब हम x को क्या करेंगे? x हमारा मूलधन है, इसको गुना कर देंगे 6 से तो हो जाएगा 6x हमारा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजी हो गया। तो अमल और विमल के मूलधन का अनुपात कितना हुआ? लिखेंगे अमल और विमल के मूलधन का अनुपात कितना होगा? देखिए मूलधन का अनुपात कितना होगा? 4500 रुपये तो अमल दे ही दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 6x जो है ये हमारा कौन देता है? ये आपका विमल देता है। देखिए 6 से कट रहा है, 6 से काट देंगे, 6 कम 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 42 और 7 35, 7 42 और 7 35 0 750। ठीक है, 750। यहाँ पे कितना होगा? 750 इस टू एक्स, 750 इस टू एक्स। तो हमारा यहाँ पर निकल गया, किसका मूलधन निकल गया हमारा? तो अमल और विमल के मूलधन का अनुपात हम लोग निकाल लिए 750 इस टू एक्स। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर टोटल लाभ होता है, यानी कुल लाभ कितना रुपये का होता है? कुल लाभ हमारा होता है 69 रुपया का। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? और विमल को कितना मिलता है? इस 69 रुपीज़ में से विमल को मिला कुछ, यानी विमल का लाभ, विमल को लाभ होता है 46 रुपीज़ का। तो इस 46 रुपये में, माने 69 रुपये में से 46 रुपये तो विमल ले गया, तो अमल को कितना मिला? तो अमल को लिखेंगे अमल का लाभ कितना होगा? 69 में से 46 को क्या देंगे? घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 23 रुपया। तो अमल को 23 रुपया मिला है। ठीक है, तो लाभ का अनुपात निकाल लेंगे, लाभ का अनुपात। तो देखिए अमल कितना दिया है? अमल दिया है 23 रुपया, और विमल कितना दिया है? विमल को सॉरी दिया है बोल रहे हैं, अमल को कितना मिला? 23 और विमल को कितना मिला? 46। ठीक है, चलिए काटते हैं, इसको कट जाएगा आपका। देखिए 23 से कम 23 और 23 दूनी के 46, तो हमारा यहाँ पर आ गया 1:2 का रेशियो हमारा बन गया। ठीक, अब देखिए अब 1:2 का यहाँ रेशियो बन गया। हम जानते हैं कि लाभ का अनुपात जो होता है वो मूलधन के अनुपात के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यानी ATP हम लिख सकते हैं लाभ का अनुपात बराबर मूलधन का अनुपात। लाभ का अनुपात बराबर मूलधन का अनुपात। तो लाभ का अनुपात कितना हुआ है? 1:2। ये हमारा लाभ का अनुपात है, बराबर है किसके? मूलधन के अनुपात के, यानी 750:x के बराबर है। तो इस इस टू का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो हम लिखेंगे 1/2 बराबर 750/x। कोना कोनी गुना होगा तो x यहाँ चला आएगा, बराबर कितना? 750 गुने 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 750 गुने 2 से कितना हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा 1500 रुपया। मतलब x जो है, यानी हमारा जो आपका क्या बोलते हैं, विमल जो है वो कितना रुपया मिलाया है? 100 रुपया, 1500 रुपया जो है वो रुपया मिलाया है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर
हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कैसे बनाना है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। समझ में आया बात को? तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अमल जो है वो 500 रुपया देता है। ठीक है, 500 रुपया वो 9 महीने के लिए देता है, तो टोटल अमाउंट उसका हो गया 4500 रुपया। विमल जो है वो 100 रुपया देता है 6 महीने के लिए, तो उसका टोटल अमाउंट हो गया 6x रुपया। अभी दोनों के मूलधन का अनुपात निकालोगे तो आ जाएगा 750:x रुपया। ठीक है, टोटल उसका लाभ होता है 69 रुपया, जिसमें से विमल को मिलता है 46 रुपया। तो अमल को कितना मिलेगा? तो 69 में से 49 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 23 रुपीज़। तो अमल का लाभ होगा 23 रुपीज़। ठीक है, तो लाभ का अनुपात जैसा कि हम जानते हैं, पहले अमल है तो अमल का लाभ लिखेंगे, यानी 23 रुपया जो है अमल दिया, अमल को 23 रुपया अमल को मिला है, और बाद में विमल है तो विमल को 46 रुपया मिला है। तो काटेंगे इसको छोटा करने के लिए, तो 23 से कम 23 है, 23 दूनी के 46, तो 1:2 का रेशियो यहाँ पे बन जाएगा। तो अनुपातीय योग हम लोग को अब निकालने का दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको दो मूलधन मिला है और एक लाभ का अनुपात मिला है। तो हम जानते हैं कि लाभ का अनुपात जो होता है वो मूलधन के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो लाभ का अनुपात कितना है? 1:2 का, तो 1:2 लिख दिए, और मूलधन का अनुपात कितना है? 750:x का 750:x लिख दिए। उसके बाद इसको काटिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार कटेगा, और ये हमारा 1500 रुपया जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा। तो आइए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान और इजी सवाल है। लिखा है, पल्लवी 500 रुपये 9 माह के लिए एवं रजिया 600 रुपये 5 माह के लिए एक व्यवसाय में लगाई, तो लाभांश उनके बीच बांटा जाएगा किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में बटेगा। आंसर यहाँ पर आपको टिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया था। तो 3:2 का रेशियो यहाँ पर बटेगा, लेकिन कैसे आप बता सकते हैं कि ये 3:2 के रेशियो में ही बटेगा? चलिए इसको समझते हैं और किस प्रकार इसको बनाना है। बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2-3 मिनट के अंदर इसको बना देंगे। तो आइए समझते हैं, ठीक है, कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा सवाल क्या है। तो पल्लवी का रुपया कितना? पल्लवी का मूलधन हमारा कितना है? ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए। पल्लवी का मूलधन, तो पल्लवी कितना रुपया लगाती है? पल्लवी लगाती है, हमारे पास यहाँ पर दिखाया गया है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये वो लगाती है कितने माह के लिए? 9 माह के लिए। तो 9 माह का मूलधन, 9 माह का मूलधन कितना हो जाएगा हमारे पास? 500 × 9, यानी हो जाएगा हमारा 4500 रुपया जो है वो पल्लवी लगा देती है। ठीक है, बिजनेस में। और यहाँ पर एक और व्यक्ति है, जो ये कौन है? रजिया। तो जो रजिया है, रजिया का मूलधन कितना है? तो रजिया पूरे बिजनेस में लगाती है हमारे यहाँ पर 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपये करके वो कितना माल लगाती है? 5 महीने के लिए लगाती है। ठीक है, तो जो रजिया का 5 माह का मूलधन जो होगा, 5 माह का मूलधन जो होगा वो कितना होगा? 600 × 5, यानी 5 × 30, यानी 3000 रुपये जो यहाँ पर रजिया भी क्या करती है? बिजनेस में लगाती है। तो पल्लवी और रजिया के मूलधन का अनुपात निकाल देंगे। तो लिखेंगे पल्लवी और रजिया के मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर है पल्लवी कितना है? 4500 रुपया है, 4500, और हमारे पास रजिया कितना है? 3000 रुपया है। तो काटेंगे, 2 0 से 2 0 गया, तो यहाँ पर आपका 5 9 45, 5 6 30, उसके बाद यहाँ पर आपका 3 9 3 3 9, 3 2 6, यानी हमारा यहाँ पर कितना अनुपात आया? 3:2 का अनुपात आया। ठीक है, तो देखिए हमारा 3:2 का अनुपात आ गया ना, और यही हमसे पूछा था, तो हम 3:2 का अनुपात ला दिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसको सॉल्व कर लिया है। 16 के 5 क्वेश्चन जो हमारे हैं उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को भी यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग सीख गए होंगे।
ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वह भी अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सके और इस बार के माध्यमिक में बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सके। हमारी यही कोशिश है कि आप लोगों को किसी प्रकार भी ऐसे पढ़ाया जाए ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर हिंदी मीडियम के रिजल्ट कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस को। तो जय हिंद, जय भारत।